तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, तू पड़े रहने नहीं देता मुझको, मुझे उठा करके वापस खड़ा करता है। मुझे तो उस परिस्थिति में पड़े रहने नहीं देता, मुझे उठा करके वापस से खड़ा करता है और बड़ी सामर्थ के साथ में तो मुझे आगे चलने में, आगे बढ़ने में सहायता करता है। ओ तेरा धन्यवाद हो खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज की सुबह, जब हम एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं कि हम मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सके, उसको महिमा दे सके। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित और मगन होते हैं। आमेन, हालेलुया। तो हम सब आनंदित हैं, उत्साहित हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो क्यों ना हम मिल करके अपने मनों को तैयार करें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रभु ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर। प्रभु हम जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपकी आराधना करने के लिए, प्रभु आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से परमेश्वर आपके सम्मुख को स्तुति रूपी बलिदान को, वो आराधना की भेंट को प्रभु हम चढ़ाने वाले हो सके, हम प्रार्थना करते खुदा। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले प्रभु परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमें से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण हो जाए प्रभु। आपकी उपस्थिति हमें से हर एक के लिए प्रभु एक नया कार्य हमारे जीवनों में करने वाला हो जाए परमेश्वर। प्रभु हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। आपने हमें से हर एक अपने हाथों में थाम रखा है परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा। आपकी अगुवाई में आप हमें लिए चले, जैसा आप चाहते हैं इस स्थान पर होने दे परमेश्वर। प्रभु आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। हम मिलके परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें कि प्रभु तूने हमें परमेश्वर आज के दिन जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, हमने हमें आनंदित रखा है। भले ही संसार कितना ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास एक जीवित आशा है। परमेश्वर ने हमें वो आनंद दिया है जो परिस्थिति पे निर्भर नहीं है, लेकिन वो एक इटर्नल जॉय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस लहू के लिए जो उसने क्रूस पर बहाया, हमारे पापों के लिए, हमारे परेशानियों के लिए, हमारे गलतियों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने खून को बहाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू
तेरे लहू में वो सामर्थ है जो हमें चंगाई देता है, जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें पापों की क्षमा देता है, जो हमें रिहाई देता है, जो हमें बंधनों से आजाद करता है। प्रभु आपके लहू में वो सामर्थ है, उस सामर्थी लहू के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। यस लॉर्ड, यीशु तेरा पवित्र लहू। यस लॉर्ड, प्रभु तेरा लहू चंगाई देता है, तेरा लहू रिहाई देता है। यस लॉर्ड, तेरा लहू प्रभु हमें छुटकारा देता है परमेश्वर। प्रभु तेरा लहू हमें बंधनों से आजाद करता है, हमें हमारी बीमारियों से चंगाई देता है। प्रभु तेरे लहू में वो सामर्थ है जो हर एक असंभव बात को संभव कर सकता है, जो संसार की दृष्टि में असंभव है उसे संभव करने की सामर्थ आपके लहू में है परमेश्वर। ओ खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्यों ना जब हम इस गीत को गा रहे हैं कि प्रभु तेरा लहू मुझे चंगाई देता है, तेरा लहू मुझे छुटकारा देता है, तेरा लहू मुझे रिहाई देता है, तो हम अपने जीवन में अपनी उस परिस्थिति के ऊपर इस अंगीकार को करने पाए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरी बीमारियां चली गई है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे लिए जो असंभव बात है वो संभव हो गई है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरी बंधनों से रिहाई हो चुकी है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब मैं आजाद हूँ, अब मैं उसकी उपस्थिति में आजाद हूँ। अब शत्रु का कोई भी फंदा, शत्रु का कोई भी बंधन मेरे जीवन पे अब अधिकार को नहीं रखता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मुझ पर लगाया गया है, यीशु मसीह का लहू मुझ पर छिड़का गया है। ओ हालेलुया। हम अपने मुंह से इस बात को बोले, विश्वास के साथ में इस बात को अंगीकार करें, इसे डिक्लेयर करें अपनी हर एक उस कठिन परिस्थिति पर, अपने हर एक उस बीमारी पर जो हमें लगता है कि मैं तो शायद इसी बीमारी के साथ मैं मर जाऊंगा या मैं इसी बीमारी के साथ मर जाऊंगी। हम उस बीमारी के ऊपर, उस शरीर के उस अंग के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाएं, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को आज रिलीज करें। हालेलुया।
God. Hallelujah. Rabo shandara na mama sandira na mama. Oshiko robo sandira na mama. Rikando robo shakara baba. Ribo randa robo shandira na mama. Sakandira na mama. पापमय जीवन से मुक्ति केवल और केवल आपके लोगों ने दी। कलेश भरे समय से प्रभु जी शांति केवल आपने दी। प्रभु आपके लोगों की सामर्थ्य प्रभु जी, जिसने प्रभु हमारे हर एक जीवन के उथल पुथल को शांत कर दिया। Yes, Lord. धन्यवाद देते हैं खुदा आपके लोगों के लिए, क्योंकि आपका लोगों मुक्ति और शांति देता है। Amen. प्रभु मेरे जीवन के हर एक उस उथल पुथल को शांत करने की सामर्थ्य आपके लोगों में है परमेश्वर। तेरा लहू लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू
मुक्ति देता है हर बंधन से। यीशु शांति देता है। हमारे जीवन के हर एक उस उथल पुथल से परमेश्वर, जो हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही है, जो सोच विचार चल रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन अपने मन में कर रहे हैं, परमेश्वर हमें उन सब इरिटेशन से, उन सब उथल पुथल से परमेश्वर हमें शांति देने जा रहा है इस समय। प्रभु का परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें शांति दिए जाता है, वो हमें शांति देता है, ऐसी शांति जो संसार हमें नहीं दे सकता, लेकिन उसकी शांति में वो सुकून, वो आनंद, वो धैर्य, वो धीरज परमेश्वर हमें देता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, पड़े रहने नहीं देता मुझे उठा करके वापस खड़ा करता है। मुझे तो उस परिस्थिति में पड़े रहने नहीं देता, मुझे उठा करके वापस से खड़ा करता है और बड़ी सामर्थ के साथ में तो मुझे आगे चलने में, आगे बढ़ने में सहायता करता है। ओ तेरा धन्यवाद हो खुदा। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। Oshindara Baba Siandura Nama Shikora Baba Robo Shandira Namo Saraba Baba Oribora Khadira Nama Sundara Baba Shindarono Mosora Khandiro Baba Lorobo Shindara Nama Sakondira Namama Robo Shandira Nama Sokondira Ribo Rakhandira Namama Roko Robo Shandara Karo Bobo Robo Rabashandiro Robo Sakari Namama Roko daraba shondira namosa karira baba orikoda raba shondira ramosa kandoro nomo nirabo shakari ramasandora rababa oribora kandiro nomo shakari rabasandora namama ora kondira rabosho koraba shondira namasandori rababa shakara namama robo shandara nomosa kandiro namama ribora kandiro robo shiandara namama Robo Shandara Baba Sandori
ओ रबो शिखांडीरा नमसंदोरा रबो शंदीरा Yes, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु, आपके लहू के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिसमें वो सामर्थ है, जिसमें रिहाई है, जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें छुटकारा है। उस लहू के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु, आपके लहू को हमें से हर एक जो यहाँ उपस्थित है उनके जीवनों में हम लगा देते हैं परमेश्वर। Lord, we plead the blood of the Lamb over each one of us, O Lord, this morning, Father. प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें से हर एक से बातचीत किया है परमेश्वर। आपने उन बंधनों को आज परमेश्वर तोड़ दिया है जो आपके वचन के विपरीत है, जो आपके विपरीत है। उन बंधनों को, उन जकड़नों को, उन आदतों को, उन परमेश्वर गलत विचारों को आपने हमारे जीवनों में से हटा दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं। उस लहू की सामर्थ आज हम से हर एक के अंदर कार्यरत हो रही है परमेश्वर, और वो हर एक उस अनवांटेड चीज को जो आपकी देह के लिए, आपके परमेश्वर, आपके सम्मुख पवित्रताई के लिए जो वो परमेश्वर जो खराब है, जो हटानी है प्रभु, आप उसको हमारे जीवन में से हटा रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें से हर एक को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरा है खुदा, हमें से हर एक को आपने संभाला। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो क्यों ना हम अब अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें और उस वचन के लिए अपने आप को हम तैयार हो जाए, एक्साइटेड हो जाए कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु के लिए सम्मुख हम अपने आप को खोल दें, हम अपने मनों को तैयार करें उस उपजाऊ भूमि के समान, ताकि परमेश्वर का वचन उसमें गिर करके फलवंत हो जाए हमारे जीवनों में। आमीन, हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे विश्वास के परिवार, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं बहुत उत्साहित हूं कि हम लोग दिन दोगुना रात चौगुना जो है इन दिनों वचनों में और आराधना में उन्नति करते जा रहे हैं इस दैनिक साधना के दिनों में। और आज के सुबह जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में आप लोगों के साथ में बांटने के लिए वचन को रखा है, वो बहुत ही सिंपल है, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में। और यदि हम उसको पढ़े तो 22 पद संख्या से लेकर के 33 पद संख्या तक। अब मैं उसे आपको पूरा ऊपर से लेकर के एट द एंड तक लेकर के नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की घटी के कारण, परंतु यहाँ पर बहुत ही एक जाना माना दृष्टांत और घटनाक्रम आपको और मुझे मत्ती 14 पद संख्या 22 से लेकर के 33 में देखने को मिलती है। और वो बताती है कि उस टाइम पे यीशु मसीह जो है पानी पर चला। आमीन, हालेलुया। है ना, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था तो चेले जो थे उनकी नाव जो है वो डगमगा रही थी और तूफान की लहरें उनकी नाव को टकरा रही थी। और हम लोग सब जानते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ कि वो उनसे पार चले जाना चाहता था, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया और वे लोग अचंभित हो गए कि अरे ये तो कोई भूत है। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि भय ना खाओ, परंतु ये मैं हूं। फिर उसके बाद की कहानी भी हमें सभी को पता है कि क्या हुआ कि ये पतरस जो था कि प्रभु यदि तू है तो मुझे भी कह के पानी पर चल करके आने वाला हो सकूं। यीशु मसीह ने कहा कि आ, और पतरस पानी पर चला। कुछ कदम पानी पर चला, परंतु उसके तत्पश्चात वो क्या करने लगा, जैसे ही उसकी निगाहें लहरों की तरफ गई, वो अपने आप में उन पानी के लहरों पे जिस पे वो खड़ा हुआ था, वहां से वो क्या करने लगा, वो डूबने लग गया। प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया।
हम लोग सब इस घटनाक्रम को जानते हैं, परंतु आज की सुबह इसमें से जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है, मैं वो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा, मैं वो आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा कि आखिर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट, पतरस का पानी पर चलना, ये पर्टिकुलर घटनाक्रम आपके और मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है कि आप और मैं इसको समझने वाले हो सके। Why it is important for us to, as a Christians, as a believers, as a children of God, to discuss the life of Peter while he was walking on water. Why it is important for us as a Christian, as a children of God, to understand that in this particular incident, Peter walked a walk of faith. क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम मसीह जो के परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, कि पतरस यहां पर जब पानी पर चल रहा था तो वो असल में जब पानी पर चल रहा था तो वो असल में विश्वास में चल रहा था। While Peter was walking upon the water, he was not walking upon the water, but the Bible says that he was walking with faith. He was having this walk of faith. वो एक विश्वास की चाल चल रहा था। उसके कदम जो थे वो विश्वास के कदम थे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये इसीलिए हमारे लिए, हम कलीसिया के लोगों के लिए इस घटनाक्रम को मेडिटेट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मच मोर रेप्लिकेट्स योर एंड आई सिचुएशन। पतरस का जब चलना या विश्वास में चलने की चाल जो है वो बहुत हद तक आपकी और मेरी विश्वास की चाल को दर्शाता है। हालेलुया। या एक परछाई के रूप में बन जाता है। जैसे पतरस विश्वास की चाल चल रहा था तो उसकी विश्वास की चाल में एक अप्स एंड डाउन्स आए, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में वो चल रहा था, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में वो डूब रहा था। इन द सेम वे आपके और मेरे विश्वास के जीवन में जब हम विश्वास की सी चाल चलते हैं प्रियो, तब हमारे जीवन में भी ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस आ जाती है जहां पर एक पर्टिकुलर मोमेंट में हम बहुत अच्छे से प्रभु के साथ चल रहे हैं विश्वास में, परंतु वहीं एक सीजन आता है जहां पर कहीं ना कहीं हम डामाडोल होने लग जाते हैं, डगमगाने लग जाते हैं और डूबने लग जाते हैं। That's why it is important for us, the body of Christ, as a believer, कि हम इसकी कहानी में से कुछ उन पर्टिकुलर की एलिमेंट्स को सीखने वाले हो सके और कुछ पर्टिकुलर उन प्रकाशनों को कैच करने वाले हो सके कि how this particular incident can benefit us as a body of Christ। कैसे भला ये घटनाक्रम आपको और मुझे, हम मसीह की देह को जो है वो हमें बेनिफिट को हम क्या कहेंगे, हमें लाभ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए है ना, क्या हर किसी की ऐसा कहा जाता है कि किसी दूसरे की गलती देख करके हमें एक बड़ी सीख मिलती है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई मेरा सहमित्र है, उसको बहुत है ना क्या, वो किसी मतलब आग की चीज में खेल कर रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई मत करो मत करो मत करो, आप जल जाओगे, पर फिर भी उसने उस बात को अनसुना करके उसमें हाथ डाला और उसका हाथ सच में बर्न हो गया। नाउ वो उसके लिए तो सीख रही सही, परंतु उसके साथ में जब मैंने उसके हाथ को जलते हुए देखा तो मेरे लिए भी एक अच्छी सीख हो गई। मुझे एक बहुत अच्छा तो नहीं परंतु बुरा कहूंगा कि एक बुरा घटनाक्रम याद आता है कि जब हम लोग छोटे थे, नादान थे, तब मेरा जो एक कजिन भाई है वो, उसको फटाके फोड़ने का बहुत शौक था और उसने क्या करा, उसने रस्सी बम को आग लगाया तो वो रस्सी बम की लौ जो है वो बुझ गई। उसने जाकर के उसे हाथ में उठा लिया और वो रस्सी बम जो है वो सुतली बम उसके हाथ में ही फट गया। नाउ उस घटनाक्रम से हम कजिन्स को बहुत ज्यादा सीख मिली। उसे तो सीख मिली सही, उसके तत्पश्चात आज तक उसने कभी रस्सी बम नहीं फोड़ा, सुतली बम नहीं फोड़ा, परंतु हमारे साथ में भी वह सीख हुई कि हमें भी फटाकों से डर बैठ गया प्रियो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि others mistake becomes a lesson for us. In the same way, here when Peter did a mistake, it became a lesson for the body of Christ. वो क्या करा, पतरस की गलती जो है वो एक कलीसिया के लिए क्या बना, एक पार्ट, एक लेसन बन गया जिससे आप और मैं लाभ पाने वाले हो सके, उन्नति पाने वाले हो सके। तो today we are going to just see from the life and from this particular incident that how this incident can benefit us as the body of Christ। कैसे भला पतरस का पानी पर चलना, पतरस का विश्वास की चाल चलना आप और मैं, हम मसीह की देह के लिए जो है एक लाभ या आशीष का कारण ठहर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा that the lessons from which we can learn while Peter was walking upon the water, जो बातें आप और मैं पतरस के पानी पर चलने से सीख सकते हैं वो ये है that it's easy for you to stand upon the water
but it's hard for you to walk continuously upon it. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस बात को ताकि आप इसे चूके नहीं. That it's easy for you to stand upon the water, but it's hard for you to walk continuously upon it. It's easy for you to stand upon the water, but it's much more easy for you to fall down in it and to sink inside of it. मैं फिर से इसे दोहराऊंगा ताकि आप उसे चूके नहीं. That it's easy for you to stand upon the water, but it's hard for you to fall, but it's much more easy for you to fall down in it or sink inside of it. हिंदी में यदि कहूं तो कुछ इस प्रकार कहूंगा कि बहुत सरल है आपके लिए कि आप पानी पर खड़े हो जाएं, परंतु उससे भी ज्यादा कठिन है आपके लिए कि आप उस पानी की लहरों पर निरंतर अपने कदमों को बढ़ा करके चलने पाए. बहुत सरल लगता है हमें कि हम पानी की लहरों पर खड़े हो जाएं, परंतु उससे भी ज्यादा सरल है कि आप उन पानी की लहरों में डगमगाने वाले हो सकें और उसके बाद में एक ऐसा मोमेंट आए कि आप उन पानी की लहरों में समा जाने वाले हो सकें. है ना? Just like it is easy for you and I to believe in Jesus Christ, but it is much more harder for you and I to keep believing upon Him when things are not going right. समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? ये ठीक उसी प्रकार है कि बहुत आसान है यदि किसी ने बोला यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो. हाँ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, परंतु उस विश्वास में बने रहना कतई मुश्किल है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं जा रही है, जब सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं जा रही है. The things are not going according to our expectation. That is the most difficult time in our life to keep our belief in the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's easy for you to say the salvation prayer, but it is not that much easy to maintain or to sustain that salvation. बहुत आसान है उद्धार की प्रार्थना रट्टू पोपट के समान करना. जब कोई परमेश्वर का दास बोल रहा है कि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो कहिए कि मैं अपना जीवन यीशु को देता हूं या देती हूं और मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृत्यु में से जी उठा है. बहुत इजी रहता है, बट उस साल्वेशन में, उस उद्धार में बने रहना कतई मुश्किल होता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. In the same way, just like it was easy for Peter to stand upon the water, उसका पानी पर खड़े रहना, it was referring or it was replicating of standing in faith. It's easy for Peter to stand in faith, but it's not that easy for Peter to walk in faith. समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं? That it was easy for Peter to stand in faith, but it was not that much easy, or I would say it was harder for Peter to walk in that faith in which he was standing with. पतरस के लिए बहुत आसान था विश्वास में होकर के उस पानी की लहरों पर खड़े हो जाना, परंतु पतरस के लिए यह बात इतनी आसान नहीं थी कि उन्हीं पानी की लहरों पर जिस पर वह खड़ा हुआ है विश्वास में, उस पर खड़े होकर के वह चलना पाए. इट वॉज वो बहुत आसान सा लग रहा था कि पतरस ने अपना कदम नाव के ऊपर से उतार करके लहरों के ऊपर खड़ा हो गया, तो वो बहुत सरल था उसके लिए. लहरों पर खड़ा होना पतरस के लिए बहुत सरल था, परंतु उस लहरों पर विश्वास की चाल चलना पतरस के लिए कतई मुश्किल था. प्रियों, समझ पा रहे हैं आप? ठीक उसी प्रकार आपके और मेरे लिए भी इट इज इजी फॉर यू एंड आई टू स्टैंड इन फेथ, but it's not that much easy for you and I to walk in faith upon which you are standing with. किसी भी व्यक्ति को विश्वास में खड़ा करना जो है वो कोई मशक्कत का काम नहीं है. हाँ, हो सकता है किसी के लिए जो बहुत ही ज्यादा कठोर हृदय वाले हों या बिल्कुल इजीली जो है गॉस्पेल को रिसीव नहीं करते हों, उनके लिए आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे. परंतु मैं क्या कह रहा हूं, इट इज इजी फॉर समवन टू स्टैंड इन फेथ, बट इट इज नॉट दैट मच इजी टू वॉक इन फेथ. देखिए, विश्वास में खड़े होने के लिए बहुत आसान है. आप विश्वास में जरा सा वचन ने यदि आपके अंदर काम करा, फटाक से आप क्या होंगे, विश्वास में खड़े हो जाएंगे कि अरे प्रभु ने मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया. बट इट इज मच मोर हार्डर
to walk constantly in that faith. पतरस की कहानी से आपको और मुझे केवल यही चीज सीखने को मिल रही है प्रियो, इस घटनाक्रम से आपको और मुझे केवल यही चीज सीखने को मिल रही है, that it is so much easy, so much easy. सडनली एक वचन ने यदि आपके अंदर एक्टिव होकर के काम करा तो सडनली आपकी स्पिरिट बबल करने लगेगी, वाओ कितना अच्छा है ये वचन काम करता है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें होगी, आप बहुत सारे प्लान्स और स्कीम्स बना लेंगे, बट एज यू ग्रो इन द लॉर्ड यू विल find hard for yourself, you will struggle within yourself to walk in that faith upon which you are standing with. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आज के दिन इस प्रकाशन को यदि आप कैच कर लेंगे प्रियो, मैं कह रहा हूं आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा. That it is easy for you to stand in faith, just like it was easy for Peter to stand in faith. When he was standing upon the water, it was signifying upon this one thing, that he was standing not on water but he was standing in faith. वो जब पतरस पानी पर खड़ा हुआ था तो वो केवल एक ही चीज को केंद्र कर रहा है आपके और मेरे सामने, कि वो पानी पर नहीं खड़ा हुआ था परंतु वो विश्वास में खड़ा हुआ था. तो विश्वास में खड़ा होना बहुत सिंपल है. हर एक मसीह व्यक्ति के लिए विश्वास में खड़ा होना वो बहुत सिंपल है, परंतु उसके लिए उतना ही मुश्किल है विश्वास में चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना. भले से आप 10 साल हो गए उद्धार पाए हुए, भले से आप 15 साल हो गए उद्धार पाए, बट इट इज मच मोर हार्डर. जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके लिए वो बहुत हार्ड होता जाएगा विश्वास में चलना. मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं प्रियो, परंतु प्रभु से ग्रेस मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि प्रभु मुझे विश्वास की चाल चलने में तेरा ग्रेस दे. पवित्र आत्मा तू मेरी कॉन्स्टेंटली मदद करते जा कि मैं अपनी दौड़ को ठीक पौलुस प्रेरित जैसा कहता है, विश्वास को वैसे ही थामे रहूं और अपनी दौड़ को पूरी करने वाला हो सकूं. Hallelujah, hallelujah. One more thing which you and I need to understand is that यदि हम इस विश्वास की चाल को चलते रहने देना चाहते हैं तो पतरस की कहानी से हमको ये सीख भी देखने को मिलती है कि यदि आप अपनी चाल को सफल बनाना चाहते हैं तो अपना ध्यान केवल ये यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित करके रखें, ना कि आसपास के माहौल पे. पतरस की सबसे पहली और आखिरी गलती ही ये थी, उसकी विश्वास की चाल सफल हो सकती थी प्रियो, परंतु वह असफल क्यों हुई? बिकॉज ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फोकस विच ही हैड अपॉन जीसस. उसका क्या हुआ? उसका फोकस जो था यीशु मसीह के ऊपर था. जब वो विश्वास की चाल चल रहा था वो फोकस करे हुए था, उसका ध्यान यीशु की ओर केंद्रित था, परंतु जैसे ही उसका केंद्र भ्रमित हुआ या डिस्ट्रैक्ट हुआ, he began to sink. He began to sink. वो क्या करने लग गया? वह डूबने लग गया. मैं आपको आज के इस दिन यही चीजें बताना चाहता हूं. हमको 4 चीजें इस कहानी से देखने को मिलती है. There is one thing which is to stand in faith. There is another thing to walk in faith. और इसके बाद में इसके 2 और चीजें देखने को मिलती है. There is third thing to waver in faith, जहां पर आपका विश्वास में आप डगमगाने लग जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, जैसे यहां पर पतरस हुआ. And there is last thing to sink in faith, to sink in unbelief, जिसमें पतरस डूबने लग गया. पतरस सबसे पहले विश्वास में खड़ा हुआ था. अविश्वास की जो जहां पर एक पानी की लहरें थी वो अविश्वास को दर्शा रही थी, परंतु उस अविश्वास के ऊपर वो विश्वास के साथ खड़ा हुआ. फिर उस अविश्वास के ऊपर, क्योंकि लोग ये अगर प्रैक्टिकली भी बात करें तो इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव सा लगता है कि कोई पानी की लहरों पर खड़ा हो सके. प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं लगता है, बट उसने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर अपने विश्वास को रख करके खड़ा हुआ. तो दैट सिग्निफाइज दिस स्टेज ऑफ स्टैंडिंग इन फेथ. ये बात केवल और केवल इस बात को दर्शाती है कि आप विश्वास में खड़े हुए. दूसरी बात आपको और मुझे देखने को मिलती है, वो ये देखने को मिलती है कि पतरस पानी पर चला, तो उसका एक और अलग लेवल आपको देखने को मिलता है कि स्टैंडिंग अलोन इन फेथ इज नॉट इनफ, बट व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग अपॉन जीसस क्राइस्ट, देन आपको क्या करना है? वॉक करते जाना है, चाल चलते जाना है, विश्वास में चलते जाना है. क्यों चलना है? ताकि आप मसीह यीशु के पास पहुंचने वाले हो सके. पतरस का सोल एम, ऑब्जेक्टिव और पर्पस ये था कि व्हेन आई एम वॉकिंग इन फेथ, सो दैट आई
I can draw near unto Jesus. वो इस उद्देश्य के साथ में पानी पर चल रहा था और विश्वास में चल रहा था प्रियो, परंतु उसके बाद में आपको और मुझे दो नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी इस विश्वास की चाल के देखने को मिलते हैं, और वो ये है कि जैसे ही उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, he begins to waver in faith, वो डगमगाने लग गया उन लहरों पे जिनमें खड़ा हुआ था, उन लहरों पे जिनमें चल रहा था। He began to waver in faith, उस लहरों पे अब वो डगमगाने लग गया, and at the end वो विश्वास से अविश्वास में डूब गया। He began to sink in unbelief, वो विश्वास से फटाक से जैसे ही वो वेवर होने लग गया, he began to sink in that unbelief। आपको और मुझे समझना है प्रियो कि क्या चीजें हमें यहाँ पर पतरस के जीवन से आशीष देती है, पतरस की खामियों से या गलतियों से क्या चीजें हमें सीखने को मिलती है। वो ये है that it is much more easy for you to stand in faith, but it's not that much easy for you to walk in faith। बहुत आसान और सरल लगता है विश्वास में खड़ा हो जाना, परंतु उतना ही आसान या सरल नहीं है कि विश्वास में चलते जाना। It's much more easy, it seems much more easy for you to stand in faith, but it is much more easier to fall in faith, to waver in faith, or to sink in unbelief। बहुत सरल लगता है विश्वास में खड़ा हो जाना, परंतु उससे भी सरल है विश्वास में डगमगाना, विश्वास में डामाडोल होना और फिर अविश्वास में डूब जाना। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात करा है। हम लोग प्रार्थना के साथ आज के इस वचन के सेशन को विराम देंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप कल, आज और युगानुयुग एक से हैं खुदा। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि जो प्रकाशनों को प्रभु जी आपने पतरस के पानी पर चलने वाले घटनाक्रम से प्रभु जी हमारे ऊपर और कलीसिया के ऊपर रिलीज करा है खुदा। प्रभु, कलीसिया के अंदर ये प्रकाशन बर्थ होने वाला, उसे कलीसिया प्रभु इस प्रकाशन को कैच कर ले कि हमें केवल विश्वास में खड़े नहीं रहना है, परंतु हमें विश्वास में चलते जाना है। हमारा विश्वास में चलने का उद्देश्य केवल एक ही है कि हम विश्वास में चलते चलते खुदा के यीशु के हुजूरी में, यीशु की नजदीकी में, पास में आने वाले हो सके। और प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जब वे लोग विश्वास में चलते हैं प्रभु, तो मैं हर एक सुनने वाले और देखने वाले कानों को प्रभु जी इस समय पर मैं ब्लेस करता हूं और उनके ऊपर ये बोलता हूं कि प्रभु जी, जो गलती पतरस ने करी प्रभु, वे लोग वैसा ना करने वाले हो सके। लेट दे मे नॉट वेवर इन फेथ, लेट दे मे नॉट फॉल इन फेथ, लेट दे मे नॉट सिंक इन अनबिलीफ अब्बा, बट लेट दे मे प्रॉपरली फोकस्ड अपॉन यू एंड कंप्लीट देयर वॉक ऑफ फेथ। प्रभु जी, वे केवल और केवल अपने ध्यान को तेरी तरफ केंद्रित करते हुए वो अविश्वास की और डगमगाने और डूबने वाले ना हो सके खुदावंद राजा, परंतु प्रभु अपनी चाल को, विश्वास की चाल को पूरा करके चलने वाले हो सके और तेरे नजदीक आने वाले हो सके। प्रभु, इन आशीषों को, इन प्रकाशनों को मैं कलीसिया के ऊपर प्रभु रिलीज करता हूं, इस फेथ फेलोशिप सेंटर के परिवार के ऊपर रिलीज करता हूं कि लेट वी मे एक्सेल इन वॉकिंग इन फेथ अब्बा। जैसा प्रेरित पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय पद संख्या 7 में कि हम रूप को देख करके नहीं परंतु विश्वास को देख करके चलते हैं। प्रभु जी, ये फेथ फेलोशिप सेंटर के परिवार पे जो प्रभु जी इस समय पर ऑनलाइन सुन रहा है खुदावंद राजा, ओ प्रभु, वो प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी विश्वास को देख करके चलने वाले हो सके, एक विश्वास की लाइफस्टाइल को जीने वाले हो सके प्रभु जी, और रूप को देख करके डिस्ट्रैक्ट ना हो मसीह यीशु के नाम से। ऐसा मैं बोलता हूं, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूं। धन्यवाद देता हूं खुदा क्योंकि ऐसा होने जा रहा है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit
to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।